गृह मंत्री की सभा में 11 लोग जाने के बाद ही दूसरी गैर भाजपा का अगर रैली होता तो आज देखते नेशनल जो मीडिया के जो एंकर है ना, यानी अलगा अलगा करके क्या क्या बोलती या बोलता, जैसे बोल रहा है अभी भाजपा के जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले जो लोग एंकर हैं यही ना बात करते हैं। लेकिन देखिए सेंसर हो गया, सतपाल मलिक कितना बड़ा सवाल खड़ा किए। 40 जो विधवा है देश के अंदर में, वो सब जानना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से। आज तो पूर्व जनरल का अध्यक्ष का आया है, सेना अध्यक्ष का आया है कि नहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा सतपाल मलिक का। यही तो भाजपा है। भाजपा का मतलब सबसे भ्रष्ट पार्टी, भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी, 5 पूंजीपति मित्रों के सहारे देश चलाना चाहते हैं। अब बाकी किसान मजदूर गांव गवै सब त्राहिमाम कर रहा है। ये तो मने की बात ना करता है, काम की बातें नहीं करता है भाई। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक नया नैरेटिव मीडिया के माध्यम से सेट करवा रही है और एंकर भी उछल उछल के बोल रहा है। सबको देश देख रहा है। कोई अच्छा आदमी टीवी देख रहा है, ये सब एंकर को और महिला पुरुष को देखना चाहता है। सब बीजेपी के लोग हैं। सबको पता बताने की जरूरत है। अच्छा सतपाल मलिक दूसरे दल के होते और दूसरे दल के संदर्भ में कहते तो कितनी बड़ी खबर बनती देश के अंदर। जरा बताइए ना भाई, कितना बड़ा खबर बनता। 40 विधवा का सवाल है, अकारण आपने काल के गाल में ढकेल दिया। जहां से आज तक कोई उतनी बड़ी टुकड़ियां नहीं पैदल मूव की थी। एयरक्राफ्ट मांग रहा, 8400 करोड़ का जहाज आप चढ़िएगा, सीआरपीएफ की मांग करने के बावजूद उसको नहीं दीजिएगा। इस पर सवाल नहीं उठता है। बिहार में शराबबंदी कानून में नया संशोधन किया गया है। अब जो भी शराब पी के जिनकी भी मृत्यु होती है उन्हें 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उनके परिजनों को बिहार सरकार की तरफ से 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि पहले नीतीश कुमार कहते थे कि जो पिएगा सो मरेगा, लेकिन अब वो बीजेपी के सामने झुक चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अब मुआवजे का ऐलान किया है। सर, बीजेपी कह रही है कि आप लोग उनके सामने झुक गए हैं, घुटने टेक दिए। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी थी। जहरीली शराब से मौत बिहार में गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और नवादा में दर्जनों की हुई थी। कई की आग की रोशनी भी चली गई थी। राष्ट्रीय जनता दल इस बात का पक्षकार शुरू से था कि जो शराब पी करके मर रहे हैं जहरीली शराब से, उनके परिजनों का क्या कसूर है। उनको एक सहारा मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन की नवीन शुरुआत कर सके। तो सर, पहले मुआवजे की बात क्यों नहीं हुई अब? और उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में थी और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बयानों से मतलब है, मीडिया मैनेजमेंट से मतलब है, जनहित से कोई लेना देना नहीं है। मानव मूल्यों का रक्षा सरकार का कर्तव्य होता है। जो जहरीली शराब पिएंगे मरेंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय है। जान के कोई जहर पिए मरे नहीं, कैसे संभव है। कानून बना था, कानून बिहार में है भी, पूर्ण शराबबंदी लागू है, फिर भी जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही देश में सीआरपीसी की धारा 302 भी लग है कि हत्या होना बंद हो गया का पूरी दुनिया के अंदर में। तो शराब भी जहरीली से पीने से मौत हो रही है तो उसके परिजनों को संवेदना का ख्याल सरकार ने रखी है और 4 लाख रुपए के मुआवजा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि शराब कहाँ से पिए। और शराब अगर आप पिए हैं कहीं से तो आपको तो बताना पड़ेगा। हमारी प्राथमिकता यह भी है कि अवैध शराब के कारोबार में जो लिप्त हैं उनकी चल अचल संपत्ति को भी अटैच करिए, फंड जुगाड़ करिए ताकि वो उनका नाजायज अर्थ व्यवस्था कायम करने की जो उन्होंने कसरत की है उसको लगाम लगे। तो हम लोगों ने इसको ख्याल करके किया। भाजपा इसमें कहाँ है। भाजपा तो शराब बेचाने वालों में से है और उसके उदाहरण है। भाजपा वाले तो आरोप लगाते महागठबंधन के लोग ही दारू बेचते। बताइए ना, एक केस का नाम बतवाइए ना। उनका तो हम बताते हैं कि बोचहा थाना में उनका दर्ज है। उनके तत्कालीन राजस्व मंत्री के भाई का स्कूल में शराब की खेपें पकड़ी गई थी। इनके जिला अध्यक्ष मधुबनी के थे, वो पकड़े गए थे। ये तो बताना पड़ेगा ना, हमारे पास तो एविडेंस है। हम लोग हवा में थोड़ी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी असल परेशानी 24 को लेकर के है। अभी घोषणा हो गया 4 लाख का, इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। 24 को लेके घोषणा की गई है? नहीं, इनको परेशानी उसी बात को लेके हो रही है कि हम इधर उधर करते रहें। तो इधर उधर करिए। वो तो कह रहे कि हमारी बात मान लिए, घुटने टेक दिए। बिहार है ये, गुजरात नहीं बनने दे जाएगा जहाँ सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मौत के काल में चले गए। काल में कुछ किया क्या सरकार ने वहाँ?
कोई मीडिया चलाता है क्या? साफ सुन गया, गृह मंत्री के सभा में 11 लोग जाने गवा दी, दूसरी गैर भाजपा का अगर रैली होता तो आज देखते नेशनल जो मीडिया के जो एंकर है ना, यानी अलगा अलगा करके क्या क्या बोलती या बोलता, जैसे बोल रहा है अभी भाजपा के जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले जो लोग एंकर हैं, यही ना बात करते हैं। लेकिन देखिए सेंसर हो गया। सतपाल मलिक कितना बड़ा सवाल खड़ा किए। 40 जो विधवा है देश के अंदर में, वो सब जानना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से। आज तो पूर्व जनरल का अध्यक्ष का आया है, सेना अध्यक्ष का आया है कि नहीं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा सतपाल मलिक का, पुलवामा पर उनको सच सामने रखना पड़ेगा। मैंने आपको जा करके गोवा में मुख्यमंत्री टैक्सी से पैसा वसूलता है और राज्यपाल शिकायत करता है तो उसको तबादला कर देते हो। यही तो भाजपा है। भाजपा का मतलब सबसे भ्रष्ट पार्टी, भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी, 5 पूंजीपति मित्रों के सहारे देश चलाना चाहते हैं। अब बाकी किसान मजदूर गांव गवै सब त्राहिमाम कर रहा है। ये तो मने के बात न करता है, काम की बातें नहीं करता है भाजपा। तेजस्वी यादव अतीक अहमद को अतीक जी कहते, इसको लेकर भी वो निशाना साध रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में सनातनी संस्कार का घोर अभाव है। सनातन संस्कार इस बात का परिचायक है, इस बात की इजाज़त देता कि जब कोई जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है और जमींदोज हो जाता है तो आत्मा के प्रति आदर का भाव न रखना सनातन धर्म के विरुद्ध है। तो हम किसी के बारे में अनादर नहीं कर सकते, चाहे अपराधी हो चाहे वो साधु हो। अपराधी है, कानून अपना काम करेगा, जेल के सलाखों में जाएगा, लेकिन आप अपराधियों से अपराध को ख़त्म करा रहे हो पुलिस की मौजूदगी में। सवाल यहाँ है ना, इन सवालों जी शब्द का उच्चारण करना कोई अपराध है देश के अंदर में? अरे तो नहीं बोला जाता, अब शब्द तो नहीं दिए बोला जाता। तो अतीक अहमद ब्रदर की जो हत्या जिस तरह से हुई, इसमें सत्ता संरक्षण अपराध की बू नहीं आ रही है क्या? खुलेआम आ रही है। गुजरात के जेलों से सब संचालन कर रहा था, सरकार को पता नहीं था क्या? सरकार ही सब काम करवा रही थी। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक नया नैरेटिव मीडिया के माध्यम से सेट करवा रही है और एंकर भी उछल उछल के बोल रहा है। सबको देश देख रहा है। कोई अच्छा आदमी अब टीवी देख रहा है? ये सब एंकर को और महिला पुरुष को देखना चाहता है। सब बीजेपी के लोग हैं। सबको पता बताने की जरूरत है। अच्छा पता सतपाल मलिक दूसरे दल के होते और दूसरे दल के संदर्भ में कहते तो कितनी बड़ी खबर बनती देश के अंदर। जरा बताइए ना भाई, कितना बड़ा खबर बनता। 40 विधवा का सवाल है, अकारण आपने काल के गाल में ढकेल दिया। जहाँ से आज तक कोई उतनी बड़ी टुकड़ियाँ नहीं पैदल मूव की थी। एयरक्राफ्ट मांग रहा, 8400 करोड़ का जहाज आप चढ़िएगा, CRPF के मांग करने के बावजूद उसको नहीं दीजिएगा। इस पर सवाल नहीं उठता है। ये सवाल बड़ा नहीं है। ये सब महंगाई पर चर्चा करता है, बेरोजगारी पर चर्चा करता है, गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा करता है, अडानी पर चर्चा करता है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर चर्चा करता है? नहीं करता है। इसलिए कि ये लोग पलटीमार लोग हैं। वादा किया 2 करोड़ का, पलटी मार गया, कहा पकौड़ा छानो। वही ना है, कहा कि 15 लाख देंगे, वो कहा जुमला है, उस पर ही पलटी मार। तो पलटी मार तो भाजपा ही है। आखिरी सवाल, बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। योगी फूगी यहाँ नहीं चलता। बिहार में योगी नहीं चलता? नहीं, यहाँ चलता है कर्मयोगी। और यहाँ जो सरकार है कर्मयोग वाली सरकार है, कर्मयोगी लोग हैं। वहाँ जो है ना भटयोगी वाले हैं, जो पूरे यूपी को अस्त व्यस्त कर दिया है, माने सामाजिक सौहार्द को समाप्त करते जा रहा है। वो मॉडल बिहार को चाहिए जी। यहाँ किसकी धरती है? मखदूम की धरती है, ये हमारे पुरखों की धरती है, ये धरती है हमारे गौतम बुद्ध की धरती है, शांति की, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, जरासंध की धरती है। यहाँ चलेगा लंद फंद देवानंद। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता यादव जी थे। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।